कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति, उनकी प्रेम शक्ति, श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटि शरण नमन। भगवान को प्राप्त हुए संत महापुरुष एवं भागवत भगवान के श्री चरण कमलों में सादर कोटि शरण नमन। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में बैठकर के हम लोग चातुर्मास सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत महाराज परीक्षित का चरित्र श्रवण किया। महाराज परीक्षित सत्य प्रतिज्ञ हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, गो भक्त हैं। ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार महाराज परीक्षित ने इस पृथ्वी का शासन किया और जिस समय में दिग्विजय करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? गाय और बैल आपस में बातचीत कर रहे हैं। महाराज परीक्षित भी उनके पास में आए हैं और महाराज परीक्षित ने उनसे वार्तालाप किया है। महाराज परीक्षित ने जब यह देखा कि एक काला करूटा पुरुष गाय और बैल को मार रहा है तो महाराज परीक्षित ने उसे डांटा, फटकारा और वो जो वृषभ देवता थे जो कि 3 चरण जिनके कटे हुए थे, केवल एक चरण पर ही खड़े थे। महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये एक पैर पर खड़े हैं, इनके ये 3 चरण किसने काट दिए हैं? तो महाराज परीक्षित ने उनको 3 चरण काटने वाले का नाम पूछा है, लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया। उन्होंने अपने ही कर्म को दोष बताया, अपने ही प्रारब्ध का दोष बताया। कहा मैंने ही कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिस कर्म का मुझे यह फल प्राप्त हो रहा है। यहाँ बैल के रूप में आए हुए इन वृषभ देवता ने बड़ी ही सुंदर धर्म की व्याख्या की है, बड़ी सुंदर धर्म की बात बताई है। कहा मनुष्य के दुख का कारण काल, कर्म और स्वभाव, ये 3 कारण बताए गए हैं। समय खराब आने से कभी कभी दुखी हो जाते हैं, कभी कभी प्रारब्धवश दुखी हो जाते हैं और कई व्यक्ति स्वभाववश दुखी हो जाते हैं। लेकिन मानवों की गंदी आदत पड़ गई है, अपने स्वभाव से दुखी होंगे परंतु अपने स्वभाव को वो कारण नहीं मानते। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। या तो काल को दोष लगाएंगे या कर्मों को दोष लगाएंगे या ईश्वर को दोष लगाएंगे। कहेंगे भगवान मारो साथ होने दियो, इन वास्ते गलत काम किया। अरे गलत काम में कोई भगवान साथ देते हैं क्या? व्यर्थ का हम काल, कर्म और ईश्वर को दोष देते हैं। वास्तव में हमारा ही दोष होता है। हम अपने ही स्वभाव के कारण गलत काम करते हैं, अपने ही स्वार्थ के कारण गलत काम करते हैं। तो मानव को स्वभाव सुधारना चाहिए और स्वभाव सुधारने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि सच्चे महापुरुष का संग किया जाए, सत्संग किया जाए, भगवान के कथा के प्रसंगों को पढ़ा जाए, हमारे धार्मिक ग्रंथों को, सदग्रंथों को पढ़ा जाए। सदग्रंथों का अध्ययन करने से बहुत ही जल्दी व्यक्ति का स्वभाव सुधर जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग में भी बहुत आते हैं, ग्रंथ भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं सुधरता। क्यों नहीं सुधरता?
क्योंकि वो प्रयास ही नहीं करते। सत्संग में आते हैं, आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन सत्संग की बातों पर ध्यान नहीं देते, सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। और ऐसा न करने के कारण, बहुत वर्षों से सत्संग करने के कारण भी, बहुत वर्षों तक सत्संग करने के बावजूद भी स्वभाव नहीं सुधर पाता है। और अगर अमल करें सत्संग की बातों को तो एक बार सत्संग में आने से ही स्वभाव सुधर सकता है। तो ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता है और ध्यान से श्रवण करके फिर उन्हें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जैसे हमारी माताएं बहनें खूब सत्संग में जाती है, जहाँ कथा हो वहाँ जाती है, लेकिन घर में जावे जाए बउआ ने गड़िया भी काटे। अरे ते सत्संगी हो, बउआ ने गड़िया क्यों काटो? लेकिन कई बताओ, दोनों काम करे, सत्संग भी करे और बउआ ने गड़िया भी काटे। और कड़ी कड़ी बउआ ज्यादा परेशान हो जाओ, कह दे माता जी ये तो रोज सत्संग में जाओ, हमारे कोई फर्क ही नहीं पड़े, हमारे कोई असर ही नहीं पड़े, रोज गाड़ियां काटो। और कोई कोई तो बउआ कह देवे कि एडी सत्संग में तो धूल है, तो कम 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 वो तो काम करो, और कुछ नहीं कर सको तो ये काम तो करो। सत्संग की निंदा तो मत करवाओ, सत्संग में धूल तो मत नखाओ। अपने स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। सत्संग किया है तो स्वभाव में परिवर्तन होना ही चाहिए। कई माताओं की आदत है, बहू ने गड़े नहीं काटे जितने तो दाढ़ी नहीं गड़े। अगर सब्जी में ज्यादा नमक पड़ जाए तो पच दे। बहू जोर बोले हटिया, अब बहू बेचारी कांपती कांपती हमें कोई गलती होगी। और बहू ने जो गड़िया काटे, थारी माथ ने सब्जी बनानी नहीं सिखाई। ऐड ऐड श्लोक बोले सास पुराण रा, मैं लोग नहीं बोल सकते। અને સબ્જી બનાવવાની નહીં આવે, એવું કારણ ગાળા કાઢી શરૂ हो जाए। अब बहू बेचारी दूजे दिन डरती डरती सब्जी बनावे, बढ़िया सब्जी बनावे, माताजी ने लान फूल से माताजी भोजन करे। और भोजन करता करता कहे बहू, बहू सोचो आज फिर कोई गलती नहीं हुई, हटिया। अब बहू कांपती कांपती आवे, कई बात है माताजी आज फिर कोई गलती होगी नहीं? क्या नहीं नहीं, आज तो कोई गलती नहीं हुई है माताजी, गलती नहीं हुई है तो थोड़ा प्रेम हुई बोलो नहीं, इतना जोरू क्यों बोलो, इतना रोष पूर्वक क्यों बोलो? क्या थने बढ़िया सब्जी बनानी आवे, काले क्यों नहीं बनाई तुम बढ़िया सब्जी? और कोई गलती नहीं दिखे तो लारेरी गलती ने याद करन गाड़ा काटनी शुरू हो जावे। कहीं करे नींद नहीं आवे गाड़ा काटे। देखो अगर कोई अच्छे घराने की बहू होगी तो वो सहन कर लेगी, लेकिन ये कलयुग का समय है, लोगों के अंदर सहनशीलता बहुत कम है। अगर बहुओं को गालियां निकालना चालू करोगे तो बहुएं आपकी सेवा नहीं करेगी। कलयुग का समय है, जरा सोच विचार करके कदम उठाइए। देखो अभी का जो समय है वो कैसा समय बताया आपको। एक माताजी आई थी, वो बता रही थी कि देखो महाराज, पहला तो जो समय हो भी समय में केवल सासुरी ही चालती, तो मैं जब बहू आई तो मैंने मेरी सासू में बहुत कष्ट दियो, केवल बिहारी चालती। और अब समय ऐरो आई गयो कि अब तो बहू नहीं चाले, मारे तो दोनों तरफ दुख लिखियोड़ो है। बहू आ जड़े भी दुख और अब सासू बन गया तब भी दुख, दोनों तरफ दुख ही दुख है। तो ये कलयुग का समय, ऐसे समय में बुद्धिमानी पूर्वक आपको घर में काम करना होगा। हमारे पूज्य महाराज श्री की पुस्तक है गृहस्थ में कैसे रहें, आपको मैंने पहले भी बताया था। आप उसे घर पर लाइए और पढ़िए, उसके अंदर
गृहस्थ में रहने के उपाय बताए हुए हैं। जैसे आपके घर पर बहू आती है तो उस बहू को अपना बनाने का तरीका क्या है? बहू घर पर आए और बहू के ससुराल से जो सामग्री आती है बांटने के लिए, तो कई माताओं की आदत होती है, अगर अच्छी सामग्री आए तब भी बहू को ताना मारेगी, कहेगी देख हरो बाप इतनी सी सामग्री भेजी, ताना मारेगी, लोगों को बताएगी कि देखो मेरी बहू के घर से इतना सा सामान आया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हो तो बहू को बहुत बुरा लगता है और उसी दिन से बहू आपसे ईड़ बांध लेती है। इसलिए इसका उपाय यह है कि बहू के घर से अगर कम सामान भी आए तो आप अपने घर से वैसा का वैसी मिठाई थोड़ी और बनाओ और उसके साथ मिलाओ और कहो कि मेरी बहू के घर से तो बहुत सारा सामान आया है, देखो मेरी बहू के घर वाले कितने अच्छे हैं। इस तरह से अगर बहू के पियर की आप प्रशंसा करोगे तो पहले दिन से ही बहू आपकी हो जाएगी और फिर बहू आपकी सेवा ही सेवा करेगी। फिर आपको बढ़िया फल के चुपड़े हुए फल के भी मिलेंगे, नहीं तो बचे लुक फल का मिलेगा। बहू भले ही मोटी हो लेकिन बहू को क्या कहना चाहिए कि देखो हमारी बहू तो बहुत काम करे, बहुत काम करे, देखो हमारी बहू काम करती करती थक गई। मोटी हो तो मोटी नहीं कहना चाहिए, बहू की प्रशंसा करो, बहू आपका खूब ख्याल रखेगी। सासुओं की आदत होती है अगर किसी के घर पर जाएगी तो वहाँ क्या बातें करेगी? वहाँ यही कहेगी, अरे भाई देखो तो सही यार कितना बढ़िया भाग है हमारा, तो भाग थोड़ा है, देखो यार घर में कितनी बढ़िया बहू आई है। कहीं बताऊँ थारी बहू तो दौड़ दौड़ काम करे, हमारी बहू तो थारो कहनो माने, लेकिन मैं कहीं बताऊँ हमारी बहू तो मारो कहनो ही नहीं माने, हमारी बहू तो मासू लड़े ही लड़े। अब पड़ोसियां हटे भी जाए तो बहुरी निंदा, बहू ने कोई भी सासू अच्छी नहीं कहे, सब निंदा ही निंदा करे। अब देखो अगर थे पड़ोसी रे बहुरी प्रशंसा करो तो वह पड़ोसी री बहू थारी आज सेवा नहीं करेला। देखो सासू जी ने गलत बतावा नहीं, जब सासू जी ने प्रति आड़ी बात कहवा तो बहुआ सासू जी की तरफ देखे और कहे देखो देखो महाराज कहीं कहे, ध्यानपूर्वक सुन लो। बहू ने लागे कि सासू ही गलत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ताड़ी दोनों हाथों में बाजे, एक हाथों नहीं बाजे। ऐसी बात नहीं है कि केवल सासुरी गलती हुए, बहुरी भी गलती